बर्फ की चमकती हुई चादर के नीचे एक छोटा सा जंगल था। वहाँ रहती थी एक प्यारी सी चिड़िया। रानू अपनी दो प्यारी बेटियों गुड़िया और मुनिया के साथ अपने नारियल के घर में रहती थी। हर सुबह रानू चिड़िया अपने घर को सुधारने और अपनी बेटियों को जंगल के खतरों से बचाने की तरकीब सिखाया करती थी। बर्फ गिरते वक्त जंगल में सब कुछ शांत लगता था। माँ, ये स्नो कितनी सुंदर लगती है, पर ये हमेशा इतनी ठंडी क्यों होती है? बेटा, यह स्नो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तभी अचानक आसमान में एक बड़ा साया मंडराता है। माँ, ये क्या था, इतना बड़ा साया? ये हंटर ईगल का साया है। वो एक शिकारी है जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तुम दोनों को उससे दूर रहना होगा। लेकिन उस शांति के पीछे एक खतरा छिपा था। जंगल के सभी पक्षी जानते थे कि अगर वे बाहर निकले तो एक खतरनाक शिकारी उनका इंतजार कर रहा है। ये बर्फबारी मेरा काम आसान कर देती है। सब पक्षी अपने घर में छुपे रहते हैं, लेकिन मुझे उन्हें निकालने में मजा आता है। जब बर्फ गिरती है तो जंगल के छोटे पक्षियों को अपने घर और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत पड़ती है। रानो चिड़िया भी वही कर रही थी। शिकारी चील ने रानो के घर को देख लिया था। अब उसका एक ही लक्ष्य था, रानो और उसकी बेटियां। शिकारी ईगल घर पर हमला करता है, लेकिन रानो चिड़िया का घर मजबूत था और वो हिलता भी नहीं है। रानो चिड़िया को पता था कि उसे खुद शिकारी चील का सामना करना पड़ेगा। अपनी बेटियों को बचाने के लिए वह घर से बाहर निकली। रानो चिड़िया शिकारी ईगल को अपने पीछे लगाकर एक जाल में ले जाती है। ईगल बर्फ के पेड़ों में फंस जाता है। वो रानो चिड़िया से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वो उससे गुस्से में कहती है, शिकारी ईगल, तुम मेरा और मेरी बेटियों का कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, समझे तुम? ये एक माँ का वादा है तुमसे। रानो अपने घर लौटती है और उसकी बेटियां उसे गले लगाती हैं। एक और बर्फ का तूफान जंगल पर टूट पड़ा। जंगल के छोटे छोटे पक्षियों के घर एक एक करके टूट गए। सभी पक्षी शरण ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जंगल में एक चालाक कौवा था जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने के तरीके ढूंढता रहता था। उसका एक ही सपना था, रानो चिड़िया का नारियल का घर उसका हो जाए। रानो का घर अभी भी बर्फ के तूफान में बिल्कुल सुरक्षित है। हमेशा वह समझती है कि सबसे समझदार है, लेकिन अब वह घर मेरा होगा। लेकिन रानो को कैसे हटाएंगे? वह अपने बच्चों के साथ अंदर है और वह अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। समझदारी और चालाकी से चलो अब उस घर पर हमला करते हैं। रानो अपने घर के अंदर अपनी बेटियों को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अभी भी एक और खतरा पता नहीं था। कौवा और उसकी पत्नी उसका घर छीनने की कोशिश करने वाले हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी घर के पास पहुंचते हैं। कौवा जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। रानो बहन, हमें अंदर आने दो। हमने अपना घर खो दिया है और ये बर्फ हमें मार डालेगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन घर छोटा है। तुम दोनों को अलग जगह ढूंढनी होगी। ये अपनी जगह मुझे नहीं देगी। चलो इसे मजबूर करते हैं। कौवा और कौवी मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। गुड़िया और मुनिया डर जाती हैं। माँ, यह कौन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगी। रानो एक समझदार चिड़िया थी। उसने सोचा कि इस समस्या का हल सिर्फ बुद्धि से निकाला जा सकता है। रानो चिड़िया अपनी बेटियों को एक कोने में रखती है और उन्हें चुप रहने को कहती है। फिर वह बाहर जाती है। ठीक है, तुम दोनों अंदर आ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, घर की सुरक्षा और सफाई में। हाँ, जो तुम कहो वह करेंगे हम। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वे घर पर कब्जा करने की सोचते हैं। एक रात कालू कौवा रानो से लड़ता है। रानो, अब ये घर हमारा है। तुम अपनी बेटियों के साथ यहाँ से निकल जाओ। यह घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तुम्हारे जैसे लालची और धोखेबाजों के लिए यहाँ जगह नहीं है।
रानू चिड़िया एक योजना बनाती है। वह घर के बाहर बर्फ का एक पहाड़ बना देती है, जिससे कौवे के लिए मुश्किल हो जाता है। रानू बहन, हमें घर से बाहर निकालो, हम यहाँ मर जाएंगे। रानू बहन, हमें माफ कर दो, ऐसा हम दोबारा नहीं करेंगे। तुम यह बर्फ का पहाड़ दरवाजे से हटा दो ताकि हम बाहर आ सकें। रानू चिड़िया अपनी समझदारी से कौवे और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल देती है। कौवा और कौवी जंगल के ठंडे कोने में चले जाते हैं और रानू अपने घर में शांति से अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नारियल पानी तो बहुत ही बार पिया होगा। कभी अपने मैजिकल नारियल का घर देखा है? चलिए गाइस, आज हम स्टोरी में देखने वाले हैं मैजिकल नारियल के घर के बारे में। पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी जोर जोर से रो रही थी और वो कहती है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जिस पक्षी ने भी मेरा अंडा चुराया है उसे सजा मिलनी चाहिए। पिंकी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। तब तोता कहता है, पिंकी, तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत। अगर तुम्हारा अंडा चोरी हुआ है तो हम सब पक्षी है ना, हम सब मिलकर तुम्हारे अंडे की खोज करेंगे, क्योंकि आज तक किसी बच्ची का अंडा चोरी नहीं हुआ। अगर हम अभी चुप रहे तो आगे चलकर हमारे अंडे भी चोरी होंगे। इसलिए हम तुम्हारा अंडा जरूर ढूंढवाएंगे और उस पक्षी को ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, जिसने भी तुम्हारा अंडा चुराया होगा। बात तो ऐसी कर रहे हो तोते, जैसे कि तुम उसे सजा दे ही दोगे। अरे चोर को पकड़ोगे तभी तो सजा दे पाओगे। सुंदरी, चोर कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। सुंदरी। वो ऐसा कह ही रहा था कि तभी कालू कौवा भागा भागा वहाँ आता है और वो कहता है, दोस्तों, तुमने सही कहा, चोर ने सबूत छोड़ दिया है। क्या मतलब है कालू भैया तुम्हारा? साफ साफ बताओ, क्या मेरा अंडा आपको मिल गया है? पिंकी, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। मैंने अभी अभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में तुम्हारा अंडा देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि टुनटुनी चिड़िया उसे पी ले या फिर ऑमलेट बना के खा ले। जल्दी चलो तुम। ये सुनकर तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। तब बंटी कबूतर कहता है, लेकिन दोस्तों, वो टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है। वो तुम्हारा अंडा क्यों चुराएगी पिंकी? अच्छा कबूतर, वो ऐसी नहीं है। अरे वो ऐसी ही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ऐसा करो, तोते तुम मत जाओ, इस कबूतर को जाने दो। जाओ कबूतर, तुम मेरे पति के साथ। वो कालू कौवा तो फिर पिंकी और कबूतर को टुनटुनी के घर की तरफ लेकर जाता है। तब वही तोता सुंदरी से कहता है, अगर सच में टुनटुनी चिड़िया के घर में अंडा मिल गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ, मैं तो कहती हूँ उसे इस जंगल से निकाल देंगे। कल को वो हमारे अंडे भी ना चोरी कर ले। वहीं वो तीनों पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में वो अंडा छुपा हुआ रखा था। तब कालू कौवा वो पत्ते हटाकर अंडे को निकालता है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, मेरा अंडा मिल गया, यही है मेरा अंडा। पिंकी फिर अपने अंडे को उठा लेती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। तब कालू चिड़िया से कहता है, पिंकी और कबूतर देख लो, आ गई है चोरनी चिड़िया। चोरनी चिड़िया कैसे कह रही है? मैंने क्या चोरी किया है? अरे मेरा अंडा चुरा लिया था तूने, और अब बोल रही है मैंने क्या चोरी किया है? मेरा अंडा भी 2 दिन तक ही हुआ है कि तुमने चोरी कर लिया उसे। देख लिया हमने कि किसने अंडा चोरी किया है। अरे अंडा तुम्हारे घोंसले से ही मिला है, तो अब तो अंडा तुमने ही चुराया और तुम ही अंडा चोर हो। कल पंचायत होगी तो बड़े पेड़ के नीचे आ जाना जल्दी। जो फैसला पंचायत करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। वो तीनों तो फिर से वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। रात को कौवे अपने घोंसले में बैठे थे। तब सुंदरी कहती है, क्यों कालू जी, तुमने पिंकी के अंडे को उस चिड़िया के घोंसले में कैसे रखा? सुंदरी, जब मैं दोपहर में घोंसले से बाहर गया तो मैंने देखा कि पिंकी अपने घोंसले में नहीं थी, वह नदी पर पानी पीने गई थी। तब मैंने उसका अंडा उठाकर झाड़ियों में छुपा दिया। फिर मैंने देखा कि टुनटुनी भी भोजन लेने चली गई, तो मैंने वो अंडा पिंकी का उस टुनटुनी के घोंसले में रख दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू जी। अब देखना, कल जंगल के सब पक्षी मिलकर उसे इस जंगल से निकाल देंगे। वही टुनटुनी चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। मैंने आज तक किसी को दाने तक नहीं चुराया और आज मुझ पर मेरे जिंदगी
और ये तोता फिर वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांध के रख देती है और फिर बड़े पेड़ के नीचे आती है। लो चील महाराज, आ गई ये चिड़िया। ये तो शक्ल से मुझे अंडा पीने वाली चुड़ैल लगती है। चिड़िया, जब तुम्हें अंडा ही पीना था तो मुर्गी का अंडा ले आती, उसे पी लेती। अरे जब तुम्हें अंडा पीना इतना अच्छा लगता है तो चली जाती इंसानों की बस्ती में और ले आती अंडा। अरे अगर हम में से किसी को बोल देती तो हम ही ले आते तुम्हारे लिए अंडा। इतना शौक है तुम्हें अंडा पीने का। वो तो अच्छा हुआ कि कालू ने तुम्हारे घोंसले में पिंकी का अंडा देख लिया, इसलिए उस बेचारी का अंडा तब भी बच गया। टुनटुनी चिड़िया, क्या अब तुम भी कुछ कहना चाहोगी तो कहो अभी। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी का कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को कहाँ से अंडा मिला है। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। देखो महाराज, इसी के घोंसले से मेरा अंडा मिला था। इसी ने चुराया था मेरा अंडा। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाती हूँ। मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, देख लिया तुमने, इन पक्षियों में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तो अब तो मैंने यही फैसला लिया है कि तुम इस जंगल में नहीं रहोगी। अब तुम्हें इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में जाकर रहना होगा, क्योंकि अब तुम इस जंगल में नहीं रहोगी। मैंने किसी को कोई अंडा नहीं चुराया महाराज, मेरा विश्वास करो। मुझे यहाँ से मत जाने के लिए कहो, मैं कहाँ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया ऐसे विनती करती है लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर से अपना सामान लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। तभी सुंदरी कालू से कहती है, मेरे पति कालू जी, आज हमारी बरसों की इच्छा पूरी हुई। हमने किसी तरह टुनटुनी चिड़िया को निकलवा ही दिया इस जंगल से। वही टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। उसके लिए वो जंगल नया था और वहाँ कोई इसका दोस्त भी नहीं था। ये जंगल मेरे लिए नया है, लेकिन यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है। पर सही है, कम से कम यहाँ कोई मेरा दुश्मन तो नहीं है। मैं यहाँ रह लूंगी अकेले। वो टुनटुनी ऐसे कह रही थी कि तभी उसकी नजर एक खाली जगह पर पड़ती है जहाँ एक नारियल का खोल से बना घोंसला बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, क्यों ना मैं इस नारियल घर में ही जाकर रहने लगूं, क्योंकि मैं घोंसला बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और मुझे पता भी नहीं कि यहाँ सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती है। घास फूस भी लाना पड़ेगा और गर्मी का मौसम भी है। ये नारियल घर ठंडा भी रहेगा, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इस नारियल घर को ही अपना घर बना लेती हूँ और वही रहती हूँ। ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया तो उस नारियल घर में आ जाती है और फिर वो उसी नारियल घर को अपना घर बनाकर उसी में खुशी खुशी रहने लगती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और गर्मी के मौसम की वजह से सारे पक्षी गर्मी में तड़प रहे थे। राम, कितनी गर्मी है, मैं तो सूख कर कांटा बन गई। ऐसी भयानक गर्मी पहले कभी नहीं देखी। सही कहा, मैं भी अब गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आगे नहीं जाऊंगा। फिर तीनों यहाँ वहाँ देखते हैं, तभी उनको एक आम का पेड़ दिख जाता है। लेकिन ये आम कितने गरम है, खाओ तो सांस भी जल जाएगी। सही कहा, ये आम तो वाकई में गर्म है। हमें इन्हें ठंडा करके खाना होगा, वरना ये नुकसानदायक होंगे। चलो तो नदी पर आमों को ठंडा करके खाएंगे। फिर वो तीनों नदी के किनारे जा रहे होते हैं कि तभी उनको मिट्टू और कबूतर दिखते हैं। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? कालू कौवे, हमारे पास एक बड़ा तरबूज है, मगर ये बहुत गर्म है। हम इसके ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं, तब इसे बांट कर खाएंगे। पागलों कहीं के, गर्मी नहीं देखते, कितना हाई मौसम है, ये अपने आप ठंडा नहीं होगा। चलो हमारे साथ, नदी के पानी में ठंडा करके खाएंगे। हाँ कबूतर, हम अपने आमों को वहीं ठंडा करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चले, ऐसे तो ये और भी गर्म हो। फिर वो सब नदी किनारे चले जाते हैं और सब लोग बहुत ही ठंडा फील कर रहे थे। अब बस थोड़ी देर यहीं इंतजार करें।
चिड़िया, यहाँ तो गर्मी कम लग रही है, ठंडी हवा भी चल रही है और पानी भी है। दोस्तों, हम नदी में नहा लेते हैं, क्या कहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो चला नदी में नहाने। फिर वो सब नदी में नहाते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्मी कम लगती है। कालू, तुम जग्गू के लिए आम ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। गौरी, ज्यादा देर पानी में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, फिर लगवाना गर्मी में टीके। चिड़िया, मैं तेरी तरह कमजोर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अब तुम जाओ। ऐसे वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी तो मस्त नदी के पानी में डुबकी लगा रही थी। चिड़िया अपने घर आते हुए पसीने से तरबतर हो जाती है। लो कुकू बेटे, मैं आपके लिए पका आम लाई हूँ। कुकुछड़ा मुंह बनाते हुए आम खाता है। मम्मा, ये आम कितना गर्म है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी चोंच चल गई। बेटा, नदी पर तो ठंडा हो गया था, रास्ते में आते आते गर्म हो गया, अब मैं क्या करूं, गर्मी ही इतनी है। ऐसे ही गर्मी बढ़ती जा रही थी। रात में सब पक्षी अपने अपने घरों से बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। रानो, मुझे तो नींद नहीं आ रही, घर आग की तरह तप रहा है। सही कहा, मेरा घोंसला भी पसीने से भर जाता है, नींद तो आती ही नहीं। कालू, हम सब नदी किनारे जाकर सोते हैं, वहाँ हवा भी लगती है और पास में ठंडा ठंडा पानी भी है। नहीं गौरी, नदी पर सोने में खतरा है, कोई जंगली जानवर आ गया तो हमें अपनी जान नहीं गंवानी। हाँ, कालू कौवे ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन वहाँ घर बनाकर तो रह सकते हैं, पास में नदी है, जब मन चाहा नहा लिया और ठंडा ठंडा पानी पिया। लगता है गौरी पागल हो गई है, इसे तो मरना ही है, और घर बड़ी मेहनत से बनते हैं, हम कई सालों से यहीं रहते आए हैं, ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बातें कर कबूतर का परिवार अपने घर में घुस जाता है। चिड़िया मिठू भी चले जाते हैं। गौरी, अब तुम भी चलो, सारी रात यहीं बैठने का ठान लिया है क्या? कालू, मेरी मानो, हम बहुत खुश रहेंगे, नदी किनारे घर बना लेते हैं, देखना सब कुछ अच्छा होगा। एक बार नदी किनारे रहकर तो देखें, आखिर बुराई क्या है। ठीक है गौरी, मैं कल से नदी किनारे पर घर बनाना शुरू करूँगा। फिर रात गुजर जाती है। सुबह जगते ही कालू गौरी नदी किनारे लकड़ी का घर बनाने का काम शुरू करते हैं, और तभी चिड़िया माँ बेटा वहाँ पानी भरने आते हैं। मम्मा, वो देखो, कालू अंकल गौरी आंटी नदी किनारे घर बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी यहीं घर बना कर रहें, जहाँ गर्मी नहीं लगती। नहीं कुकू बेटे, ये जगह रहने के लिए नहीं है, हम नदी किनारे घर नहीं बना सकते। चिड़िया, हमारा घर बनने वाला है, फिर देखना हमारे नदी किनारे घर के फायदे। बार बार नदी पर आना बंद, जब घर ही यहीं होगा तो गर्मी में उड़ना भी नहीं पड़ेगा, हमारे तो अब मौज आएगी। चिड़िया चुपचाप पानी का मटका भर के अपने घर आ जाती है। थोड़ी ही देर में उसका पानी गर्म हो गया था। बात तो सही कह रही थी गौरी, धूप में आना जाना कितना मुश्किल होता है, पानी भी गर्म हो गया। अब तो मैं भी गौरी के पास ही अपना घर बना लूंगी, हाँ यही ठीक रहेगा। चिड़िया ऐसे नदी किनारे घर बनाने का सोचती है, तो दूसरी तरफ कालू गौरी का घर पूरा बन जाता है। उनको तो गर्मी भी महसूस नहीं होती, वो मजे मजे से रहते हैं। देखो गौरी, मैं कितने सारे अंगूर लाया हूँ, लाओ मुझे, मैं इन्हें नदी में भिगो कर आती हूँ, जब भूख लगेगी तो पानी से निकाल के खा लेंगे, ठंडे ठंडे अंगूर खाने में बड़ा मजा आएगा। ऐसे वो तीनों सारा दिन नदी के पानी में खूब मौज मस्ती करते हैं, और जब भूख लगती तो ठंडे ठंडे अंगूर निकाल कर खा लेते हैं। उनकी गर्मी मजे से बीत रही थी। एक दिन चिड़िया उनसे कहती है, गौरी कवि, मुझे नदी किनारे अपना घर बनाना है, यहाँ रहने के सच में कई फायदे हैं, मैं तो गर्मी से परेशान हो गई हूँ। नहीं चिड़िया, जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वो इलाका अब मेरा है, तुम कहीं दूर अपना घर बनाना, जहाँ तक तो हम बसे हुए हैं। गौरी, हम पास रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, मैं दूर घर नहीं बना सकती, अकेले रहने में मुझे डर लगेगा। डर लगेगा तो अपने वहीं रहो, लेकिन मैं अपने पास नहीं रहने दूंगी। ये जो फूल पत्ते हैं सब बड़ी मेहनत से उगाए हैं, तो तुझे इनकी ताजा ताजा हवा क्यों खाने दे। और वैसे भी बहुत बड़ी नदी है, कहीं भी बना ले अपना घर, लेकिन हमसे दूरी बनाए रखना, नहीं रहना कहीं और अकेले। वो तो मैंने आपके साथ साथ रहने की सोची थी। चलो बेटे, हम वहीं ठीक हैं। इतना कह के चिड़िया अपने बेटे के साथ घर आ जाती है। नदी पर जो भी पक्षी आता, गौरी कवि उसे खूब चिढ़ाती।
अरे वाह कव्वो, तुम तो बड़े मजे कर रहे हो। मैं भी अपना घर यही बनाना चाहता हूँ। मिठू तोते, हमसे थोड़ा दूर ही रहना। अब ये जगह मेरी है। कहीं और जाकर अपना बसेरा डालना। मुझे तेरी शकल नहीं देखनी, वो भी सुबह शाम। इस तरह से गोरी तो अपने पास किसी भी पक्षी को घर नहीं बनाने देती है। और ऐसे ही समय बीतता गया। अब बरसातों का मौसम शुरू हो गया था। 5 दिनों से जंगल में लगातार भारी बारिश हो रही थी। गोरी, पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। मुझे डर लग रहा है, कहीं नदी का बांध टूट गया तो हमारा घर पानी में बह जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं और चले। कालू, बारिश बस आज रात की है। जब इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? देखो कितना ठंडा मौसम है, बिल्कुल सर्दियों जैसा। मैं ऐसे मौसम की चिंता कर रही हूँ, बल्कि उसी मौसम का तो आनंद लेना चाहिए। गोरी कभी कालू की बात पर गौर नहीं करती। आधी रात के समय नदी का बांध टूट जाता है और तेज पानी के बहाव में कौवों का घर भी बह जाता। गोरी कभी तो किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े पर अपनी जान बचा लेती है, मगर कालू और जग्गू का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी सुबह को मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, मगर गोरी की जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। उसका पति और बच्चा अब उसके साथ नहीं था। चिड़िया, मेरा पति और बेटा दोनों मुझे छोड़ गए। अब मैं जीकर क्या करूँगी? सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कालू की बात नहीं मानी थी। तुम्हें जीना होगा हमेशा और हमेशा। गोरी बहन, अब तुम्हें जीना होगा, और वो भी इस दुख के साथ कि कालू और जग्गू की हत्यारन तुम खुद ही हो। ऐसे गोरी दुखी मन से अपने पुराने घर में आ जाती है, लेकिन वो घर अब उसे खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि जहाँ कभी उसका परिवार बसा करता, आज वो बिल्कुल अकेली थी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। धन्यवाद।